तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है, और आज हम इस किताब में से 15वें और 16वें बाब का मुतालिया करेंगे। पिछली किस्त में हमने आसा के मुतालिक जाना था जो कि एक अच्छा और मुत्तकी बादशाह था जो कि खुदा की तरफ खड़ा हुआ। जी हाँ, खुदा की तरफ, और खुदा उसके ज़रिए अजीम काम करने के काबिल हुआ। आज हम वो इस्लाहात जानेंगे जो आसा बादशाह ने अपने आखिरी आयाम में किए, लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो में आए अपने भाई इसाम खलील को खुशामदीद कहना चाहूँगा। भाई खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक साथ हूँ। ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम 15वें बाब में कहा गया, और खुदा की रूह उज़रिया बिन अदद पर नाजिल हुई और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदिया और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदाउन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। अब बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं, पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल की खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। और उन दिनों में ऐसे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलक चैन ना था, बल्कि मुमलिकत के सब बाशिंदों पर बड़ी अजियतें थी। कौम कौम के मुकाबले में और शहर शहर के मुकाबले में पिस गए, क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह मुसीबत से तंग किया। लेकिन तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। जब आसा ने इन बातों और उदद नबी की नबूवत को सुना तो उसने हिम्मत बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे मुल्क से और उन शहरों से जो उसने इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से ले लिए थे मकरू चीज़ों को दूर किया, और खुदा उनके मज़बा को जो खुदा उनके उसारे के सामने था फिर बनाया। और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और उन लोगों को जो इफ्राइम और मुनस्सी शमौन में से उनके दरमियान बूदोबाश करते थे इकट्ठा किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है तो वो इसराइल में से बेकसरत उसके पास से चले गए। यहाँ ये वाज़ेह है कि उस नबी की तरफ से तंबी है जो उज़रिया बिन उदद है, और आसा ने इस नतीजे का जवाब दिया और इस्लाहात का तरीक़ाकार शुरू किया। इस्लाहात के क्या तरीक़ेकार हैं और इस्लाहात और बहाली में खुदा का क्या किरदार है? उसने सादा तौर पर उससे कहा कि तारीख को देखें और उससे पहले के लोगों से सबक सीखें कि उनका जवाल क्यों हुआ। उनका एक बड़ा मसला था कि बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल के बगैर सच्चे खुदा, बगैर सिखाने वाले काहिन और शरीयत के बगैर रहे। तो खुदा के कलाम या शरीयत के बगैर वो जो हमें बताता है कि खुदा कौन है, खुदा के करीब ले जाता है, और कहानत के मानी भी यही हैं। तो आप खुदा को नहीं जान पाते और खुदा के करीब नहीं जाते, आखिर क्यों? आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में इख्तियार नहीं देते, और वो बताता है कि इससे पहले 2 नस्लों की नाकामी की वजह भी यही थी। और वो उस वक्त खुदा की तरफ इशारा करना चाहता है जब सुलेमान खुदा की शरीयत की पैरवी करने में नाकाम रहा, जिसकी पैरवी उसने शुरू में की। और मैं कहूँगा कि आसा और उसके लोगों का मुस्बत रद्द अमल था कि जब उन्होंने उद नबी की नबूवत सुनी तो उन्होंने समझा कि ये लफ्ज़ खुदा की तरफ से हैं, और खुदा भी आपसे यही चाहता है कि आप उसके कलाम के साथ यही करें। उसे सुनकर बस उसकी तारीफ नहीं करनी कि खुदा का कलाम लेकिन भला कलाम है, पर अमल करने ना वाले सिर्फ बनो। सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज हम उस वक्त में हैं जिसमें हम बात का अंदाजा उसकी खूबसूरती और कुव्वत से लगाते हैं। लोग नई और पुरजोर बात के लिए कहते हैं, पर सवाल यह है कि ये आपकी जिंदगी से क्या करती है। जब वो खुदा के कलाम से सुनते हैं तो क्या उसे अपने पे लागू करते हैं? उसने कहा, खुदा तुम्हारे साथ है जब तक कि तुम उनके साथ हो। क्या वो थे? हम कैसे तर्जुमा करें हम खुदा के साथ हैं? हम नज़्म ज़ब्त के जरिए खुदा के कलाम के पास जा सकते हैं, और उनके खुदा के कलाम के पास वापस जाने का नतीजा उनकी बहाली का आगाज था। और ये किताब की शानदार 5 बहालियों में से एक है। जैसा कि हमने पहले कहा, इसमें 5 बहालियां हैं। ये उनमें से पहली है जिसमें लोग बड़े बुरे वक्त और बड़ी मुद्दत तक खुदावंद से दूर रहने के बाद पूरे दिल से खुदावंद के पास आए। तो ये कह सकते हैं कि बहाली और खुदा के कलाम से जुड़े रहने और उसके पास लौटने और सुनने और लागू करने मुझे में खुदा कहने के कलाम दीजिए का कि किरदार बहाली है। में कलाम का बड़ा हाथ है। सही। इसके बाद दूसरा कदम 10वीं आयत में है। वो आसा की सल्तनत के 15वें बरस के 3रे महीने में यरूशलेम में जमा हुए, और उन्होंने उसी वक्त उस लूट में से जो लाए थे खुदावंद के हजूर 700 बैल और 7,000 भेड़ें कुर्बान की। 12वीं आयत, और वो इस अहद में शामिल हो गए ताकि अपने सारे दिल और सारी जान से
खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों, और जो कोई क्या छोटा क्या बड़ा क्या मर्द क्या औरत खुदावंद इसराइल के खुदा के तालिब हो कत्ल किया जाए। इस मामले की तायद की शिद्दत खुदावंद के पास मुस्तनद वापसी बहाली के अनासर में से एक के तौर पर इसमें क्या देखते हैं? देखिए भाई, कभी कभी लोग बाइबल को सुनते हैं और कहते हैं ये अच्छी बातें हैं, मगर हम इस कहानी को रोशन करने के लिए इंसानी तशरीहात को शामिल करना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक। ये लफ्जी मानी है, खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी आंख को निकाल फेंकें। पर जब हम बहस शुरू करते हैं, उसके दायरे में दाखिल होते हैं, समझौता करें, बहस करें और समझौता करें कि ये उसकी असल मानी है या नहीं है, तो बाइबल में वाज़ेह हुक्म है। अगर कोई चीज़ है जिसे फेंकने और सख्ती करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मुझे हर किस्म की बदी और गुनाह के साथ अपना रवैया सख्त रखना चाहिए। तो खुदा को बीच की जगह सुरमई जगह पसंद नहीं। सो रूहानी जिंदगी में सुरमई जगह के क्या खतरात हैं? खुदा के पास सुरमई रंग नहीं। अगर एक बार सुरमई जगह पर चले गए तो काली जगह पर नहीं जा सकते। सो आप खुद को धोखा दे रहे हैं कि आप खुदा से दूर नहीं हैं, पर आप उसके करीब भी नहीं हैं। सब लोग जो लाठी को दरमियान में रखते हैं, मैं आपको शख्स याद दिलाऊंगा, लूत। जब उसने मदियान के शहरों में सदूम से दूर अपना खैमा लगाया, वैसे तो वो सदूम में दाखिल ना हो पाया, जैसे कि वो लाठी को दरमियान में रखना चाहता था, जैसे वो कहना चाहता था कि यहाँ मैं अपने चाचा अब्राहम के साथ इबादत करना चाहता हूँ, या सदूम में दाखिल होना। जैसे उसने लाठी को दरमियान में रखा तो वो उसके हाथ में मुड़ी और वो सदूम में दाखिल होकर अजीम आदमी बन गया। तो सुरमई जगह हमेशा काली की तरफ होती है, सफेद की तरफ नहीं। मतलब सुरमई जगह के बाद अगला कदम सफेद या फिर काला नहीं। लुदुकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख पश्चिम के तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे सुरमई जगह में। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, हम जानते हैं कि खुदा का किरदार और उसकी फितरत मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत रखता है, तो यहाँ पर वो कत्ल पर कैसे मुत्तफिक हुआ? बिल्कुल, वो कत्ल पर कैसे मुत्तफिक हुआ? वो इस पर मुत्तफिक हुए कि जो कोई खुदा उनका तालिब ना होगा वो कत्ल किया जाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। खुदा कत्ल करने पर कैसे मुत्तफिक हुआ, ये बताइए। मैं कहूँगा कि खुदा की मोहब्बत की ये मानी नहीं कि वो बदी को बर्दाश्त करे और उसके साथ नरमी से पेश आए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा के बख्श दिया। उसने बगैर किसी कीमत के माफ किया है, और उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उस शख्स में गुनाह की मजम्मत करनी थी ताकि उसकी मौत हो। उसकी मोहब्बत का ऐलान किया और अदालत नहीं छोड़ी। तो मोहब्बत और अदालत एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। यहाँ बात यह है कि खुदा ने मुनसिफ काजी की तरह बहुत कौमों पर अपने मुनसिफ फैसले की तकमील की, क्योंकि उनकी दूरी और उनकी बदकारी का पैमाना मुकम्मल हो गया, तो नतीजे में उन्होंने उसे सजाए मौत दी। और खुदा के साथ मुनसिफ है और वो अपने लोगों के साथ भी मुनसिफ है। और इन लोगों की बदी इस हद तक पहुंच गई थी कि खुदा उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इजाजत दी या कबूल किया कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी बदी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो अपने गिर्द के तमाम लोगों को बिगाड़ देते। और ये खुदा का इख्तियार है, उसके प्यार और इंसाफ में कोई तजाद नहीं। जब हम 16वें बाब पर जाते हैं, हमें बाकी तरीक़ेकार मिले जो आसा ने अपने आखिरी अयाम में किए। आसा की सल्तनत के 36वें बरस इसराइल का बादशाह बाशा यहूदा पर चढ़ाया और रामा को तामीर किया ताकि यहूदा के बादशाह आसा के यहाँ किसी को आने जाने ना दे। तब आसा ने खुदाउन के घर और शाही महल के खजानों में से चांदी और सोना निकाल कर ईराम के बादशाह बिन हदद के पास जो दमिश्क में रहता था रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहद व पैमान है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोना भेजा है, सो तू जाकर शाह इसराइल बादशाह से अहद शिकनी कर ताकि वो मेरे पास से चला जाए। और बिन हदद ने आसा बादशाह की बात मानी और अपने लश्करों के सरदारों की इसराइली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा। सो उन्होंने अयून और दान और एबल माइम और नफ्ताली के जखीरे के सब शहरों को गारत किया। जब बादशाह ने यह सुना तो रामा का बनाना छोड़ा और अपना काम बंद कर दिया। तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा को साथ लिया और वो रामा के पत्थरों और लकड़ियों को जिनसे बादशाह तामीर कर रहा था उठा ले गए और उसने उनसे जबा और मिसवा को तामीर किया। वाज़ेह है कि वो खुदा को थामे रहने से पीछे हटा और उसने खुदा के अलावा किसी और ताकत की तरफ रजू किया। ये आसा की सल्तनत के जवाल की वजूहात में से एक को
कैसे बयान करता है, हमें ये बताइए। वो पीछे हटा नहीं था। खुदा से मुंह फेरना। खुदा से मुंह फेरना ये नहीं कि मैंने उस पर 100% भरोसा किया पर अब सिर्फ 70% करता हूँ। मैं खुदा पर 100% भरोसा करता था पर अब किसी और खुदा पर भरोसा करता हूँ। तो ये 100% मुंह फेरना है। उससे मुंह फेर कर दूसरी तरफ जाता हूँ। अजीब बात यह है कि अब ये चैलेंज पहले से जरा कम है। और ज़ारा कोशी जैसा जालिम शख्स था और इस बार वो उन्हें नजूमी जानता है और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि खुदा ने उन्हें उन लोगों पर बहुत बार फतह बख्शी है। और बेशक ये लोग भाई भी हैं जो उनके करीब हैं, मगर वो इब्लीस की जानिब से उन लोगों के लिए जो बहाल होकर खुदा के पास लौटते हैं एक किस्म के तनाज़े के तौर पर आ रहे थे और ये बहुत ही आम है। मुखालफत बहाली हमेशा के बाद होती है। मुख्तलिफ और जंगों की तवक्को होनी चाहिए। जंग का जिम्मेदार कौन है? ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। मैं कहूँगा ये जंग सिर्फ खुदा की है और जब तक मैं खुदा की खातिर जंग का सामना करता हूँ और थक जाता हूँ, इस सारे मामले में खुदा मेरा जिम्मेदार है। मगर यहाँ आसा ने अपने पुराने तरीकों में से एक को याद किया। उसने अपने बाप के दोस्तों में से एक की मदद तलब की, जबकि वो जानता था कि खुदावंद उसके बाप से खुश नहीं था। वो उसे जानता है क्योंकि उसने अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत की और इसके बाद जब उसने अपनी माँ को मलका बनने से रोका, वो जानता था उसकी पिछली नस्ल ने खुदा की इज्जत नहीं की और उसने भी अपने बाप का तरीका इस्तेमाल किया और किसी और से अहद किया। रूहानी ज़हन सादा तौर पर कहेगा कि ये बाअसर तरीका नहीं था, लेकिन उसके पास एक बाअसर तरीका था जो वो आजमा चुका था और उसका नतीजा 100% शानदार था। फिर भी वो इस मामले से पीछे हट गया और तो और जब खुदावन ने किसी को उसके पास भेजा कि उसकी सर्जिश करे, उसे उसके अल्फाज पसंद ना आए और उसने उससे कहा तू कौन है जो मुझे चला जा। वो सर्जिश कबूल करने को तैयार खुदा ने नहीं उसकी था। सरजनिश के लिए किसको भेजा? हनानी गैरबीन। उसने उससे क्या कहा? उसने उसे कहा तूने आराम के बादशाह पर भरोसा किया, खुदा पर भरोसा ना किया और इसी सबब से आराम के बादशाह का लश्कर तेरे हाथ से बच निकला है। इसका मतलब है कि खुदा शुरू ही से उनको पहले उसके से हाथ ही में कर देने वाला था। क्या कूश और लूबी अम्बुआ कसीर ना थे जिनके साथ गाड़ियां और सवार बड़ी कसरत से थे? तो भी चूंकि तूने खुदा पर भरोसा रखा, उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। इस खूबसूरत आयत को सुने, बहुत अच्छी आयत। क्योंकि खुदाम की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ माइल है अपने ताईं कवि दिखाए। मतलब वो जिसका दिल उसकी तरफ माइल है, यानी कि वो गुनाह नहीं करता, मतलब कि वो किसी और के पास नहीं जाता वो खुदा उनको थामे रखता है और ना किसी को देखता है। वो खुदा के अलावा किसी और को नहीं देखता, वो सिर्फ खुदा को देखता है और उसकी आंखें उस पर लगी हैं। तो नतीजा ये होगा कि खुदाम की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ माइल है अपने ताईं कवि देखे। इसलिए उसने खुदा का अंदाजा उसे बताया। उसने बताया इस बात में तूने बेवकूफ़ी की, इसलिए तेरे लिए अब जंग ही जंग है। और आसा के रद्द अमल को सुने। तब आसा ने गैबिन से खफा होकर उसे कैद खाना में डाल दिया क्योंकि वो उसके कलाम के सबब से गजबनाक था। और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज और पर भी बहुत जुल्म किया। क्या आप जानते हैं उसने और क्या किया? वो उसको खुदाम के अल्फाज से तंबी करने आया और ये उसके साथ क्या करेगा? वो काबू से बाहर हो गया और जब आपकी रूहानी हालत ठीक नहीं होती, वो काबू से बाहर था। जी, उसने बहुत से गलत काम किए। सही। मैं हर एक को उससे कहूंगा जो अपने भाइयों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं और देखता है कि हर कोई उसके गिर्द गलत है और हर एक को बेजार करता है। आप आराम नहीं करते, आप वक्फा लें, बैठें और खुद को जिम्मेदार जानें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपके भाइयों के बीच नहीं बल्कि खुदा और आपके बीच मसला हो और आपको सामना करना पड़े। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, मेरा सवाल है, मैं असा की ज़िंदगी के मुतालिक हैरान होती हूँ जो बहाली की ज़िंदगी थी, फिर अचानक एक बर्बादी हुई। तो एक ईमानदार के तौर पर मेरा रूहानी रुतबा अच्छा हो सकता है, फिर अचानक मैं गुनाह में गिर जाती हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि ऐसे गुनाह में ना गिरूँ? दरअसल ये सूरत हाल सारी की सारी उलझी हुई है, तो हमारे पास क्या जमानत है? एक बड़ा फर्क है जिसने आसा को बुलंदी से पस्ती पर गिरा दिया। ये वो वक्त था जब उसने सोचा कि वो खुदा के बगैर कुछ अच्छा कर सकता है। खुदा से आज़ाद होकर। ना सिर्फ खुदाम से आज़ाद होकर, उसने ये तक नहीं कहा कि वो खुदाम से आज़ाद है। उसने महसूस किया कि उसे ज़रूरत नहीं। और जब मैं सोचता हूँ कि मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ तो ये ज़वाल का लम्हा है। जब तक मैं खुदा का हाथ थामे रहूँ, जब तक मैं खुदाम के साथ रहूँ और अपनी कमजोरियों को हमेशा महसूस करता रहूं, क्योंकि हमें अपनी कमजोरियों से सीखने की जरूरत है
اور ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں، جیسا کہ پرستار کہتا ہے، اے میں تیرے خداون سوا کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں، تو میرے خداون میرا ہاتھ تھام اور مجھے ہمیشہ اپنی راہ پر چلا، اور یہ چیز ہمیں ضمانت دیتی ہے اور کہیں کہ اے خدا میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، میرے پاس تو ہے اور میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں کسی اور سے بات نہیں کروں گا اور کسی کو نہیں ڈھونڈوں گا، اور جب تک ہم خدا ان کو تھامے رہتے ہیں تو یہ ہماری ضمانت ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ضدی بن گیا، یعنی کسی کی آنکھ ایک مرتبہ خداوند سے پھر سکتی ہے، پھر خداوند ایک گیت، آیت یا پھر کسی کے کلام کے سبب سے یا بات سے اس کو اپنی طرف متوجہ کرے گا کہ وہ واپس لوٹے۔ آسا ضدی بن گیا اور اس ضد نے مسئلے کو بڑھا دیا، کیونکہ خداوند کے ساتھ ضد کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ ایک بت پرستی کی طرح ہے، اور خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم اس سے دور نہ ہوں، اور اگر ایسا ہو کہ ہم خداوند سے دور ہو جائیں اور وہ ہمیں بیدار کرے کہ ہم واپس لوٹیں، کہ اس کے ساتھ سفر پورا کریں، اور یہ ہماری ضمانت ہے کہ ہم اس کے ساتھ سفر پورا کریں گے۔ تصور کریں کہ کوئی الزام لگاتا ہے کہ فلاں وقت اسے جگائے، تو جب اسے اٹھانے کے لیے الارم بجتا ہے وہ اس الارم سے پریشان ہوتا ہے اس نے اور اسے پھینک دیا۔ اسے توڑ دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے جگائے، جبکہ وہ جگانا چاہتا تھا، تو آپ نے الارم کیوں لگایا؟ ایسا ہی ہوا، نبی آسا کے پاس گیا اور اسے سخت الفاظ بتائے، اور یہ کہ اس کے گناہ کے نتیجے میں عدالت ہوگی۔ اس کو فیصلے سے پریشانی ہوئی اور اس نے نبی کو قید میں ڈال دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جب کلام ہماری سرزنش کرتا ہے، جب کلام سرزنش کرتا ہے تو ہمیں اس کلام پر کیا رد عمل دینا چاہیے؟ خاکسار بنیں۔ خاکسار۔ جی۔ کلام کو نظر انداز کرنے کا کیا خطرہ ہے؟ کیونکہ یہاں اس نے نبی کو نظر انداز کیا۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ خود کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے۔ افسوس کے آسا کے ساتھ یہی ہوا۔ بھائی اسام، میں اس کا ذکر کیے بغیر آسا کو نہیں چھوڑ سکتا کہ اس کی زندگی کے خاتمے سے پہلے وہ بیمار تھا، 12ویں آیت، اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا، اور وہ روگ بڑھ گیا، تب بھی اپنی بیماری میں وہ خداون کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا۔ الفاظ کا محتاط استعمال ہمارے جی، لیے سبق آموز۔ دیکھیں اس موضوع پر میری دو اہم رائے جی ہیں۔ ضرور۔ پہلی چیز، خداوند پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اسے بتائے کہ اسے کہاں روگ لگا، ہاتھ پر یا پاؤں پر، جب تک کہ اس کے روحانی معنی نہ ہو۔ یقیناً تو اس کے سادہ معنی ہے، پاؤں کے معنی ہے برتاؤ۔ برتاؤ۔ خدا سے دور ہونا اسے عیب دار بناتا ہے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، اس پر کوئی بحث نہیں۔ تو یہ برتاؤ میں ظاہر ہوتا ہے، تو جیسے وہ خدا کے لوگوں پر بادشاہ مقرر ہوا اور رہنما تھا اور سب کچھ تھا، پر اس کا برتاؤ عیب دار ظاہر ہونے لگا۔ دوسری چیز، تو بھی وہ اپنی بیماری میں خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیب کا خواہاں ہوا۔ کچھ لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ طبیب کا دکھنا اچھا نہیں، خدا کا طالب ہو۔ یہ آیت اس طرح نہیں کہتی، ہمیں ہر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ روگ ایک عدالت ہے، اور یہ عدالت طبیب سے نہیں خداوند سے ہٹ سکتی ہے۔ توبہ کرنے سے۔ جی، توبہ اور واپس لوٹنے سے، بلکہ طبیب سے نہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے اس روگ کو اجازت دی، وہ چاہتا تھا کہ آسا اس کے پاس واپس لوٹے، مگر اس نے انکار کیا اور نبی کو بھی قبول نہ کیا اور نہ ہی توبہ کی۔ وہ ایک دن خدا کے علاوہ کسی اور کا طالب ہوا کہ وہ اس کے دشمنوں پر اسے فتح بخشے۔ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس گیا کہ اس روگ کا علاج کرے جو خدا نے اسے دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، پر دوا اور باقی چیزوں کے حوالے سے بائبل میں نیا عہد نامہ طبیبوں اور ان لوگوں سے پر ہے جو طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اور ہم اس دعا کے متعلق سنتے ہیں جس کی بات پالوس نے تموتیس اور اس کے شاگردوں سے کی۔ دعا میں کوئی مسئلہ نہیں، پر اس کہانی میں مسئلے کا خلاصہ یہاں ہوا ہے کہ یہ خدا کا عدالتی عمل ہے، ایک عدالتی مسئلہ جس کا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ وہ خداوند کے پاس واپس جائیں۔ ایک اچھا آغاز کرنے والے کے لیے برا انجام۔ افسوس۔ بے شک اس نے اچھا آغاز کیا، پر آسا کا انجام برا تھا۔ 14ویں آیت، اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے داؤد کے شہر میں کھدوائیں تھی دفن کیا، اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو عطروں اور قسم قسم کے مسالہ سے بھرا تھا، جن کو عطروں کی حکمت کے مطابق تیار کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا۔ یہ واضح ہے کہ المناک انجام کے باوجود یہ ایک باعزت منظر ہے۔ ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ تمام آپ جلال کیا کہیں خدا گے؟ کا ہے، اور ہم کتاب کے آغاز سے متفق ہوئے کہ ہم انسان کو ذمہ داری میں نہیں بلکہ خدا کو فضل میں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس نے خود کا فیصلہ مذاق خیز سفر سے کیا اور اس مقام پر پہنچا جہاں پہنچنا نہیں چاہیے تھا، پر خدا اس شخص میں ہر خوبصورت چیز پر محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس نے اسے اس حصے کی بدولت عزت دی جہاں اس نے خداوند کو عزت بخشی، پر خدا کسی کا قرض دار نہیں، اس لیے اس نے اس کی موت میں اسے عزت دے کر بدلہ دیا، حالانکہ تربیت پاتے ہوئی۔ میرے خیال سے سمسون کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ خدا ان کی روح اسے سرا اور استال کے درمیان تحریک دینے لگی، پر وہ اس کی راہ سے پھر گیا، اور وہ کیا جو اس کی نظر میں بھلا تھا، اور جب وہ مرا، وہ سرا اور استال کے بیچ دفن ہوا۔ خدا ہماری طرف نہیں، اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو جو آپ نے پہلے کیا ہوتا ہے مٹ جاتا ہے،
پر خدا ایسا نہیں، وہ بہت عادل ہے، پر ہر غلطی کی قیمت ہے۔ پر اگر آپ نے پہلے کچھ اچھا کیا تو وہ ان چیزوں کو بھی نہیں بھولے گا جو پہلے آپ نے اچھی کی ہوں گی۔ تو خدا کے مطابق نہ اچھا عمل برے کو مٹاتا ہے، نہ برا عمل اچھائی اچھے کو مٹاتا ہے۔ ہم خداوند سے ہر چیز کی مزدوری پائیں گے۔ صحیح۔ بہت شکریہ بھائی۔ چلیے خدا جانتے ہیں برکت کہ دے۔ مہمانوں نے آج کیا شکریہ۔ سیکھا۔ آج کی قسط میں ہم نے بحالی اور روحانی بیداری میں خدا کے کلام کا عظیم کردار کیسے دیکھا، یہ بتائیے۔ ہم نے سیکھا کہ کسی سمجھوتے کے بغیر خدا کے پاس لوٹنا، اس سے جڑے رہنا اور اس کو لاگو کرنا ہمیشہ بحالی کا آغاز ہے، اور خدا کے کلام کا بحالی میں اہم کردار ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کون ہے اور ہمیں اس کے قریب لے جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر خدا کا کلام ہمیں سرزنش کرتا ہے تو ہمیں اس سرزنش کے آگے جھکنا چاہیے۔ حنانی غیب بین نے آسا کو عدالت کے کیا الفاظ کہے، ہمیں یہ بتائیے۔ حنانی غیب بن نے آسا کو بتایا چونکہ اس نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند پر بھروسہ نہیں کیا، اس لیے ارام کا بادشاہ اس کے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اس نے اسے کہا کہ جب سے حنانی نے یہ فیصلہ سنایا اس وقت سے آسا کی سلطنت میں جنگ ہی جنگ ہوگی۔ اور اس پر آسا کا کیا رد عمل تھا؟ سرزنش پا کر غلط رستے سے بیدار ہونے کے بجائے اس کے برعکس اس نے حنانی کو قید میں ڈالا اور اسے دکھ دیا، کیونکہ اس کے دل میں غرور تھا اور اس نے خداوند کے سامنے خاکسار بننے سے انکار کیا۔ شکریہ، خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ، اگلے برکت پروگرام دے۔ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، بائبل فرماتی ہے کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں، اور یہ عظیم اصول ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہمیشہ ان کی طرف ہوتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ خدا کی قدرت ان کے لیے کام کرتی ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ خدا کے خزانے ان کے لیے ہیں جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور خدا سے علیحدگی اختیار کرنا آپ کی بربادی کا آغاز ہے، اور یہ علیحدگی غربت کا آغاز ہے۔ کیا خدا نے لدوکیا کی کلیسیا کے فرشتے سے نہیں کہا، اور چونکہ تو کہتے ہیں میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تم کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی جو خدا سے آزاد ہوتا ہے وہ خود کے لیے جال بچھاتا ہے اور وہ خود کے لیے پھندا تیار کرتا ہے۔ خدا سے دور ہونا آپ کو بہت دور لے جاتا ہے۔ سو عزیزو، آج کی قسط کا سوال، آسا بادشاہ کے عروج سے زوال تک کی بربادی کی کیا وجوہات تھیں، یہ بتائیے۔ سوال ایک بار پھر سنیے، آسا بادشاہ کے عروج سے زوال تک کی بربادی کی کیا وجوہات تھیں؟ آپ سب سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ انت مش للذكريات او لمجدي راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات. انت مش للذكريات او لمجدي راح وفات او لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة،
مش بعيد هناك أو لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك أو لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت أقوى، انت أعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت أقوى، انت أعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت أقوى، انت أعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت أقوى، انت أعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।